नमस्कार मित्रों, मैं जय नानक चंद, फाउंडर डायरेक्टर जीवन सुरक्षा संकलन और फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं अपने व्यक्तिगत विचार मत और मति के लिए रखना चाह रहा हूँ। ये समय है परीक्षा का, जब हम परीक्षा देने जा रहे हैं। एक मत और मति का प्रयोग करना है इस समय। मत माने हमारी राय, विधानसभा क्षेत्र में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के लिए हमारी राय, और मति यानी हमारा मस्तिष्क। इन दोनों का उपयोग करना है आने वाले दिनों में, तो सोच समझकर उपयोग करें। इसकी पावर को समझें, इसकी अहमियत को समझें, और अगर समझना ही है इसके साथ तो बाबा साहब के इशारे को समझें। बाबा साहब का इशारा था हमारे लोगों को प्रशासन में जाने का, विधानसभा और लोकसभा में जाने का। तो मित्रों, यह समय है, इसका ये परीक्षा है उसकी, कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे जो बहुत समझदार और ऐसे भी लोग हैं, उन्होंने अलग अलग बिखरने के कई रास्ते बना रखे हैं। बाबा साहब के नाम पर कई पार्टियां बनी हुई हैं। फिर कह रहा हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, और उन पार्टियों की पहचान होनी चाहिए, बननी चाहिए। लेकिन हमारी ताकत लगी हुई है कांग्रेस को, बीजेपी को, इनेलो को, आम आदमी पार्टी को। जो स्टेबलिश पार्टियां हैं उनको समर्थित करने की, और समझदारी, इसके लिए समझदारी समर्थन में ये शब्द बोले जा रहे हैं कि वोट बेकार करने की बजाय किसी की पार्टी बने वहाँ वोट देना चाहिए। लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जब तक आप अपने पार्टियों को वोट नहीं देंगे, वे समर्थ कैसे होंगे। आप दूसरे की दरिया बिछाते रहिए, आप जाते रहिए दूसरी पार्टियों में। इतने लोग, 131 सांसद अभी रहे, उन सांसदों ने क्या कर लिया। आप जाइए, दरिया बिछाइए, उनकी चापलूसी करिए, उनका स्वागत करिए। लेकिन जब तक आप अपनी पार्टियों को नहीं पहचान के लायक बनाएंगे, तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि आप उन पार्टियों में रहकर पार्टियों की शर्तों से बंधे होते हैं और समाज के मतों का सम्मान नहीं कर पाते हैं, नहीं उनको बोल पाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप सब मिलकर, ये जैसे आप दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे हैं, उनसे गठबंधन कर रहे हैं, तो बाबा साहब की सारी पार्टियां आपस में क्यों नहीं गठबंधन कर सकती हैं। रिपब्लिकन पार्टी हो, चाहे पीपीआईडी हो, और चाहे चंद्रशेखर राव उनकी पार्टी हो, या और भी कोई पार्टी हो सकती हैं। हमारे बहुत से निर्दलीय साथी, निर्दलीय लोग भी खड़े होने की हिम्मत करते हैं। तो ये सब मिलकर किसी बाबा साहब की एक पार्टी को आगे लाने का क्यों नहीं प्रयास करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, यह मैं पार्टी के मन से नहीं बोल रहा हूँ, और ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिए। पार्टी के मैं अधिकारियों से भी निवेदन करता हूँ कि आपस में बैठकर हमें ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। और पहले ये समय, शायद अब गठबंधन के उसका ना भी हो, तो भी ये समय से पहले हमें निर्णय लेना चाहिए और इस काम को करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। लेकिन मत और मति का उपयोग करने की ये परीक्षा की घड़ी है। आप क्या उपयोग करते हैं, या आप अभी भी इन स्टेबलिश पार्टियों की, जो पार्टियां पहले से समर्थ हैं, उनकी मदद करने में लगे हुए रहेंगे, या अपने मत का सही सदुपयोग करेंगे। सच्ची ईमानदारी और समाज के प्रति पे बैक टू सोसाइटी में आप कितना योगदान दे रहे हैं। आप अपना मत का प्रयोग करने से पहले मति का प्रयोग करके इसको सोचें, समझें, और फिर अगला कदम उठाएं। धन्यवाद मित्रों। हो सकता है मेरे कुछ साथी नाराज़ हों, मैं उनसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन यह मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, और मैं ज़रूर रखूँगा। कोई नाराज़ हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद मित्रों।